हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। तो आज मैं 3-4 दिन के बाद ब्लॉग मतलब कि डाल रही हूँ और टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत ठीक होने के बाद फिर मेरे जो बेटा है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसी चक्कर में मतलब कि ब्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि पहले तबीयत ठीक होती है अपनी या फिर बच्चे की, तभी मन करता है कुछ काम करने का, अदरवाइज़ तो नहीं करता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये फिर नहा धो के मतलब कि सुबह का टाइम है, मैंने नहा लिया था, नहा धो के फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर चद्दर आपको जैसे बताया ना कि रात भर में बच्चे हैं सब ख़राब कर देते हैं, तो इधर मैं चद्दर जो मैं झाड़ के दोबारा सही कर रही थी। मैं कहा फटाफट से कर लूँ, फिर इसके बाद फिर खाना भी बनाना है। खाना बनाने के बाद फिर आज मैं ठेकुआ बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी ठेकुआ बनाने के लिए और बहुत ही मन कर रहा था खाने का, क्योंकि ठेकुआ ऐसा चीज़ है ना कि अपना जो भी मतलब कि थोड़ी बहुत भूख लगी रहती है तभी भी खा सकते हो और अच्छा भी लगता है। तो इधर मैंने चादर ही दूसरी चेंज कर दी थी, क्योंकि ना जो ऋषा ना उसने ना सुसु कर दी थी, तो फिर वो फिर बिना चेंज करे ना फिर मन भी नहीं मानता है। तो इधर मैंने ये चादर बिछा दी है, लेकिन ये भी चादर मेरी दूसरे तीसरे दिन में ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये भी चादर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा दिन तक बिछती नहीं है। 2 मुश्किल से 1 या 2 दिन बिछती, क्योंकि लाइट कलर की है और बच्चे ज़्यादा ही ख़राब कर देते हैं। कुछ ना कुछ दाग मतलब लगा देते हैं या कोई चीज़ सामान गिरा देते हैं, जिससे ना चादर ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है लाइट कलर की। और उसके बाद फिर मैं नीचे जा रही थी, क्योंकि नीचे जो गंदे कपड़े हैं वो इकट्ठे करे हैं वो मुझको मतलब कि धोने के लिए। तो इधर फिर मैं चली गई थी मतलब काम-वाम करने करने के बाद, अपना जो नाश्ता पानी था करने के बाद राशन लेने, क्योंकि राशन ना ख़त्म हो गया था और ठेकुआ बनाना है, तो ठेकुए के लिए फिर सामान भी लेके आना था। तो इधर ये जो आंटी हमारी ऊपर रहती है उन्होंने बता रखा था, उनकी राशन की दुकानें हैं, वो भी इसी राशन की दुकान से ले जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं इन्हीं मतलब की दुकान पे आई थी, तो चीज़ें दाल-वाल जो भी खाने पीने की चीज़ें थी ना, मुझे ना यहाँ की अच्छी लगी, इसलिए मैं डी मार्ट पे मतलब कि मना कर दिया इनसे लेने के लिए, डी मार्ट से लाने के लिए। तो इधर फिर दुकान पे आ गए थे, तो इससे जो भी राशन था छोटा मतलब कि आधा, वो मुझे यहाँ से लेना था और इनके साथ ही आ गई थी, क्योंकि आने वाली मैं आंटी के साथ ही, वरना आंटी ना कहीं चली गई थी, इसलिए इसके बाद मैं इनके साथ ही आके ले गई थी राशन। तो इधर ना ठेकुआ का जो आटा था ना वो छोटी वाली ने लगा दिया था, खाली सौंफ रह गया था। सौंफ लाने के लिए फिर वो छोटी वाली नीचे चली गई थी, कि नीचे से लाऊंगी मैं सौंफ, तो मतलब कि इसमें दोबारा आटा गूंद दूंगी। तो इधर ये मैं सारा जो भी राशन लाई थी, दाल लाई थी, छोले चना मटरा और तेल वेल जो भी सामान था राशन का, और उसमें से कुछ चीज़ें हैं वो अभी लाई नहीं है, वो चीज़ें कहते डी मार्ट से ले आऊँगा मैं। तो इधर जो भी लाए थे डिब्बे खाली हो गए थे राशन के, तो मैं सारे भर रही थी हाथों हाथ में, कि तो भर भी देती हूँ, क्योंकि ना फिर आजकल ना चूहे भी ऊपर वाले रूम में ना बहुत ही ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हो गए ना कि इतना मान लो कि कैसे कि हमारे अंदर सोते हैं ना वहाँ पे भी दुपक जाते हैं, आके रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, मतलब जहाँ मर्जी उनको मिलती है ना कि जगह की दुपकने की, क्योंकि ठंड ऐसी हो रखी है कि जहाँ चूहे जानवर कोई भी हो, तो उन्हें गर्मी से बचने के लिए, तो ठंड से बचने के लिए दुपकना पड़ता है, तो जहाँ मर्जी वहीं आ जाते हैं। और मतलब हर जगह सारे आम दिखाई देते हैं उनको, इतने और इतने ढीठ है ना, भगाओ ना उनको ना तभी भी नहीं भागते चूहे आजकल के, मतलब जिस बोलते हैं आहट सी मिल जाती थी चूहे के, तभी भी भाग जाते थे, लेकिन आजकल के चूहे भी बड़े मतलब कि भाई पहलवान करके दिखा रहे हैं, भागने को राजी नहीं होते, जहाँ मर्जी वहीं आ जाते हैं। तो इस चक्कर में ना खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो भी मुझे ना ऊपर रखनी पड़ती, जहाँ मतलब कि चूहे ना चढ़ पाए। और ये सिलेंडर रखा है ना, सिलेंडर की मतलब कि पाइप के सारे वो ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि मैं पहले टोकरी रखती थी आलू की, और जो भी प्याज व्याज ना सब में मुंह मार देते हैं, मतलब फिर वो चीज़ ना खाने लायक भी नहीं रहती है। तो इसी चक्कर में टोकरी वोकरी हटा के ना मेरे को अब ऊपर रखनी पड़ती है, जिससे कि ना चूहे ना पहुँच पाए। तो इधर जो भी राशन था मेरे डिब्बे में, मैंने दाल वाल जो भी गिराने थे मैंने सारे भर लिए थे। इसके बाद चाय पत्ती लाई थी, चाय पत्ती भी कम मतलब की थी, तो वो भी सारे डिब्बे थे जो राशन के, वो भी हाथों हाथ हो गया था मेरा। तो इधर वाली छोटी वाली मतलब सौंफ ले आई थी जाके नीचे से, तो वो सौंफ मिला रही थी आटे में, और थोड़ा-सा आटा जो था ना मतलब ठेकुआ का थोड़ा ना मतलब ढीला-सा मड़ गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम छोटी वाली मतलब कि फर्स्ट टाइम आपको भी पता नहीं, इतना आइडिया नहीं रहता है बनाने का, और फिर सेकंड टाइम में तो पता लग जाता है कि किस तरीके से हमको बनाना है, किस तरीके से होगा ये सब चीज़ें।
तो इधर जो हाथों हाथ मतलब कि वो अपना दोबारा आटा गूँथने लगी थी सौंफ डाल के, और इधर मेरा जो भी राशन डिब्बे में था भर दिया था मैंने। अब गैस है ना वो नीचे उतारूँगी, और फिर इधर ना ये बादाम भी ले आए थे बाद में, मतलब कि उसके लिए विवान के लिए, क्योंकि विवान को ना सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। मैंने ऐसे पेस्ट बना रखा, पाउडर बना रखा है सारे ड्राई फ्रूट्स का, बट वो ना खाने को राज़ी नहीं होता है विवान, तो ना एक-एक जो ये है ना खा लेता है। इसके बाद मैंने चाय बनाई थी, फिर चाय पी हमने। मैं कि पहले चाय-वाय पी लेते, शाम का टाइम हो गया था, 4:30 बज गए थे ना। फिर चाय के साथ थोड़ी बहुत नमकीन खाई। इसके बाद फिर हम बैठ गए थे ठेकुआ बनाने के लिए। अब गैस ना नीचे उतारनी पड़ती है, क्योंकि ना ऊपर जो स्लैब पे रखती हूँ ना तो ऊपर बन नहीं पाता है, क्योंकि ना डर लगा रहता है, क्योंकि ऊंचाई पे स्लैब अगर नीचे भी होता तभी भी चलो नीचे बैठ मतलब कि बना लो बैठ के पटले पे कुर्सी पे। तो इसलिए गैस जो भी बनाना होता है ना, सब्जी रोटी वोटी, तो गैस मुझे ना बार बार नीचे उतारनी पड़ती है, बस ये दिक्कत आती है। तो इधर रिफाइंड का तेल था, मैंने इसमें डाल दिया था, जो बचा था फिर मैंने डाल दिया था डिब्बे में। सरसों का तेल का डिब्बा खाली करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा सरसों का तेल का था तो मैंने छोटे वाले डिब्बे में ही रख दिया। तो फिर रिफाइंड का तेल तो था फैल जाता है, इसलिए मैंने उसे खाली करके उसमें डाल दिया। तो इधर जो तेल था वो गरम सा हो गया है। पहले थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेती हूँ कि मतलब कि तेल गरम हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन तेल जो था वो गरम हो गया। तो इधर ठेकुआ भी बनने लग गए थे, और एक मतलब कि नीचे वाली आंटी भी आ रखी थी बनाने के लिए। तो इधर ना ठेकुआ पे मैंने डिज़ाइन सोच रही थी डिज़ाइन बनाने के लिए, क्योंकि डिज़ाइन ना उस पर कद्दूकस छोटा सा था उस पर गई थी, लेकिन वो ना बन नहीं रहा था, नॉर्मली सिंपल ही बन रहा था। तो आंटी कह रहे खाना ही है लेकिन सिंपल ही बना दो, छोटे छोटे मतलब कि पतले पतले से अच्छे लगेंगे। तो इधर फिर हमने मतलब कि डिज़ाइन नहीं बनाना, मैं तभी भी बना रही थी, मैं कहा आंटी थोड़ा बहुत डिज़ाइन लगेगा तो अच्छा भी लगता है खाने में। तो इधर जो एक गाँव था वो सीख रहा था, तो इसे ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम में मतलब कि सेकते हैं, जिससे कि ना अंदर से पक जाए, इसमें मतलब कि कच्चापन ना रहे और क्रंची हो जाए। और ना ये ना बहुत ही मतलब क्रंची भी बना था, क्योंकि मैंने ना पहले से एक मतलब कि पूरा ये पकने के बाद मैंने खिलाया था, तो वो बोले थे बहुत अच्छा, इनको भी खिलाया, मतलब सबको भी पसंद आया। इतना मतलब कि ख़राब नहीं बना था, बस इसमें थोड़ी बहुत कमी थी, वो थी नारियल की। नारियल थोड़ा ना मुझे ना काट के डालना चाहिए था, लेकिन हमने ना कद्दूकस करके डाल दिया था, कि उसमें ना जो स्वाद था ना उसमें मतलब इतना नारियल का दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब मुँह में नहीं आ रहा था। अगर अगर काट के डालते ना तो उसका ना स्वाद और ही अच्छा आता। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएँगे तब मैं उसे ना काट के बनाऊँगी, उसे कद्दूकस करके नारियल में नहीं बनाऊँगी। और इसके बाद फिर आराम भी करना, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज ना मुझे लग रहा है कि फ़ीवर सा आएगा, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि फिर तबीयत ठीक ना हो फिर भी मतलब कि बनाने का मन होता था, फिर वो चीज़ बन ही जाती है। तो आखिर हमने आज ठेकुआ बना ही डाला, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन आज हमारा जो ठेकुआ वो बन के तैयार हो गया है। आप भी खा लीजिए आगे। इसके बाद फिर ये शाम को फिर अपना खाने-पीना जो भी है वो बनेगा। फिर इसके बाद ये है नेक्स्ट दिन का, आज इनकी मतलब कि नाइट चल रही थी, चल स्टार्ट है, तो मैंने इनसे भी ऊपर से टाट के कपड़े मतलब जो भी बच्चों के थे गरम वो निकलवाए। गरम बेडशीट थी वो निकलवाई, और इसके बाद कपड़े जो भी थे गरम-गरम मैंने एक साथ में ना भर दिए थे धो के। लेकिन अब मैं सारे कपड़े ना मतलब फ़ोल्ड करके रख रही हूँ अलग-अलग, पजामी अलग और ऊपर की जो इनर होती गरम वो अलग, शॉर्टल अलग। इससे ना बच्चों के कपड़े जो ना मिल जाते हैं आसानी से। वैसे ना कपड़े बच्चे के ना आसानी से मिलते नहीं हैं, और पहली बात ना मैं रख कितना भी रख लूँ सही से अलग-अलग चीज़ें, लेकिन जो बच्चे के पापा श्री है ना वो बिल्कुल अलमारी में कपड़े ना सही से रखने नहीं देते बच्चों के। एक निकालेंगे 10 गिराएँगे, और फिर वैसे ही मतलब घोंसला बना के कपड़े इकट्ठे कर देते हैं उसी के अंदर। फिर ना वही चीज़ मेरे को गुस्सा आती है। तो इधर जो भी गर्मी के कपड़े थे ना सारे मैं बच्चों के हटा रही थी, क्योंकि अब ये मतलब कि हाफ स्लीव कट और ये हाफ वाले कपड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रॉक भी कोई मतलब कि अब पहन नहीं पाएँगी। जो पहनने लायक है, जो सोच रही थी इनर के लायक है पहनाने की, तो मैं ऊपर ही निकाल रही थी, और जो बिल्कुल ना पहनेंगे वो मैं बिल्कुल पन्नी में करके अब बेड में डाल दूँगी, या फिर टाट पे शोकेस में डाल दूँगी, क्योंकि अब फालतू में जगह घेरने से कोई मतलब नहीं है बच्चों का। और गर्मी में ही निकालूँगी, और सारे जितने भी हाफ निक्कर थे ग्रीशा के सारे मैंने रख दिए हैं, और हाफ जो भी मतलब कि बनियान थी इनकी गर्मियों की वो भी सारी रख दी है मैंने। बस खाली विंटर के जो भी कपड़े हैं, क्योंकि विंटर के कपड़े ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के कि जगह ही नहीं मिलती है इनके अलमारी में भी। फिर मैंने इसलिए चक्कर में जैसे बताया ना कि अलमारी खाली करी है, और फिर जी मेरी साड़ियाँ थी ना मैंने बक्से में ही रख दी हैं, जिससे नहीं बच्चों की जो भारी-भारी स्वेटर-वोटर हैं, जैकेट-वैकेट हैं, वो उसमें आ जाएँ आराम से, इसलिए और खाली कर दिए हैं। और इनके कपड़े इतने निकल रहे हैं ना इसमें अंदर से कि सारे कितने भी फ़ोल्ड करके रख लूँ मैं, हफ़्ते में मतलब इनके कपड़े जो भी हैं फ़ोल्ड करके मैं रखती हूँ अलग-अलग, लेकिन फिर भी हफ़्ते में एक ही में मिक्स हो जाते हैं, पता भी नहीं लगते हैं कौन से कपड़े इनके कहाँ चले गए हैं। अब विवान के भी अलग-अलग रखने पड़ते हैं, घर के अलग रखने पड़ते हैं, जो स्कूल जाते हैं अपने पहन के, वो कपड़े उनके अलग रखने पड़ते हैं। और तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो आपको भी पता है तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन बच्चे के लिए हमेशा मतलब उठ के उनके लिए करना पड़ता है। और फिर इतने दिन से कपड़े थे ना इनको भी नहीं मिल रहे थे, एक पजामे ऊपर की अलग पहना दे रहे थे और नीचे की अलग पहना रहे थे। इनके चक्कर में फिर मुझे और ही मतलब कि बच्चे के कपड़े रखने पड़ रहे थे अलमारी में।
मैं कहा अलग-अलग ना कर पहना के भेजें स्कूल, क्योंकि स्कूल में बच्चे के कपड़े मतलब अच्छे नहीं लगते हैं और उनका वो नहीं होता है कि मतलब कि एक सेट बना के भेजें बच्चों को, लेकिन वो ना जो मिल जाए उनको वही बना पहना के भेज देते हैं। उनको वो ही नहीं पता होता कि कौन-सी नीचे का मैच करेगा, कौन-सा नहीं पड़ करेगा। इधर जो भी था कपड़े मैंने सारे अपने बच्चे के लगा दिए थे, इसके बाद कपड़े धोए थे तो मैंने ऊपर चली गई थी। शाम के टाइम मतलब धो के सुखा दी था और ये शाम का टाइम में मैं उठाने गई थी कपड़े, और इस टाइम धूप इतनी नहीं निकल रही थी और चद्दर-वद्दर थी जो भी मैंने चेंज कर दी थी। और जो गीले थे वो अभी मैंने बाहर ही मतलब वो छोड़ दिए हैं, और जो सूख गए हैं ज़्यादातर वो मैंने उठाए हैं कपड़े, क्योंकि उठ जाएँगे ना तो ठंडे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस टाइम ना ज़्यादा देर ना मतलब ठंड में ना कपड़े बाहर भी नहीं छोड़े जाते हैं, क्योंकि ओस-वोस पड़ती है ना, तो जो सूखे-सुखाए कपड़े ना वो भी ठंडे हो जाते हैं। तो ये जो चद्दर-वद्दर थी वो भी उठा ली थी, मेरी चद्दर जो होती सारी सूख गई थी, क्योंकि मशीन में ही सुखा ली थी मैंने कपड़े ये, और चद्दर वहीं वहीं फ़ोल्ड कर रही थी। मैं कह रही नीचे बच्चे सो रहे थे तो जगह इतनी नहीं है मतलब रखने की। तो जो भी है दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज के बाद सारा ब्लॉग आपको डेली डेली का ही ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी चक्कर में मेरा ब्लॉग नहीं पड़ा है 2-3 दिन से, और फिर मन भी नहीं कर रहा था, और तबीयत ठीक होती ना हिम्मत नहीं होती तो कुछ करने का भी। तो बस दोस्तों, जो भी अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और आपको आज बैकग्राउंड में ना कुछ ज़्यादा ही आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं दिन में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।